अपनी बात करूँ या मेरी फैमिली की बात करूँ तो हम सब काफ़ी लकी हैं कि हमें आप जैसे पेरेंट्स मिले हैं और इतना अच्छा परिवार मिला है जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को काफ़ी खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो हम कहना चाहें, जो हम खाना चाहें, जैसी ज़िंदगी जीना चाहें, हम बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद कि आपने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी आज़ादी दी। इस चैनल के थ्रू इस एपिसोड में सबसे पहले आपका मैं चाइल्डहुड कवर करूँगा, आपके बचपन के दिन। सबसे पहले हम आपके जन्म से स्टार्ट करेंगे और कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसी परिस्थिति थी, आपका बचपन कैसी परिस्थिति में बीता, उन स्ट्रगल्स में भी आपने क्या क्या इंजॉय की, किस तरीके से, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, जन्म तो मुंबई, पहले हमारे पिताजी बीएसटी में जॉब पे थे, तो हम लोग वड़ाला क्वार्ट्स मुंबई में थे। वहीं पे जन्म हुआ मध्य मुंबई में हॉस्पिटल में। तो उसके बाद से साल की बात है ये जी 22 नवंबर 68। अच्छा, 60 डेट ऑफ बर्थ थी हमारी। और उस समय अकेले पिताजी कमाने वाले थे, तो वाडिया हॉस्पिटल था परेल में, वहाँ पे हमारा जन्म हुआ। बाद में फिर हम लोगों का बचपन जो है 5वीं तक पढ़ाई हमारी वहीं पे हुई। सबसे पहले हमें उसमें जूनियर सीनियर केजी वगैरह नहीं रहते थे, तो सीताराम प्रकाश हाई स्कूल था वड़ाला में, वहाँ पर डाला, मतलब हम पहला एडमिशन किया गया। लेकिन उस समय हम थे, हमारे बड़े भाई देवेंद्र सिंह थे और उससे बड़ी बहन कुसुम सिस्टर जो मेरी बड़ी बहन है वो थी। तो तीनों जन उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो तीनों जन की शिक्षा पिताजी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, मतलब बड़ा हार्ड था, अकेले कमाने वाले बीएसटी जैसी नौकरी थी। तब मुझे सेकेंड ईयर में मुझे बीएमसी नगर महापालिका बगल में शिक्षण करने के लिए एडमिशन दूसरे जगह सेकेंड ईयर से में डाल दिया गया। तो दूसरी से लेके 5th तक, 5वीं तक हमने नगर महापालिका विद्यालय में, जिसे म्यूनसिपालिटी मुंबई भाषा में कहते हैं, वहाँ पे हमने शिक्षण ग्रहण किया। फिर आप अपने भाई बहनों में कौन से नंबर पे थे, थोड़ा सा बता जी, सकते हैं? हम अपने भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई थे हमारे, सबसे बड़ी बहन हमारी है जो गांव में है, बहुत काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी है, रतिका दीदी। उसके बाद हमारे बड़े भैया हैं थे महेंद्र प्रताप सिंह जो शिक्षक थे, बिल्कुल, और 2010 में वो रिटायर्ड हुए और 2011 में आकस्मिक मृत्यु हो गई, जो एक बहुत बड़ी हमारे घर पे विपदा के समान हुआ, मतलब अनएक्सपेक्टेड हुआ था। और फिर उसके बाद एक सिस्टर है, वो गांव में है। फिर 2 सिस्टर हैं रियल में, दोनों सिस्टर अभी एक लखनऊ में है, एक गांव जौनपुर में रहती हैं। उसके उपरांत एक हमारे बड़े भाई हैं जो बीएसटी में थे, उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके और अपना खुद का उन्होंने बिजनेस चालू किया, और बिजनेस में ठीक अच्छा चल रहा था। तो सबसे छोटे हम ही थे। बचपन में हम लोगों भाइयों बहन में, मतलब एक ही बीएसटी क्वार्टर्स छोटे से थे, और उसी में हम लोगों का मतलब बचपन बीता, जो 5वीं तक था, 10 वर्ष की अवस्था तक वहाँ पे रहे। टोटल आप लोग 3 बहनें और 3 भाई जी। जैसा आप बता रहे हैं कि वड़ाला हेडक्वार्टर्स में आपने अपना स्कूलिंग वहीं पे किया है, तो स्कूल की कुछ बहुत सारी खूबसूरत यादें होंगी। आप थोड़ा सा उन यादों के बारे में बता सकते हैं कि स्कूल का कैसा एटमॉस्फेयर था, आपके दोस्त कैसे थे वहाँ के, या आप जहाँ पे रहते थे वहाँ के लोग कैसे थे, थोड़ा बहुत। उस समय देखिए जातिवाद नहीं होता था, जिससे था हमारा बचपन, तो मतलब बस खेलो, तो पैसे की कोई टेंशन नहीं होती थी कि कितना पैसा घर में कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो हमारे पिताजी के सामने, मतलब ये उन्होंने कभी ये हम लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं किया कि मुझे पैसे की कमी है या ये चीज़ का अभाव है। हाँ, ये पैसे अवश्य कमी थे, तो इतनी आजकल के इतने शौक भी नहीं थे किसी उस जमाने में। जो मिला वो बहुत हरफन मौला जिंदगी थी, बड़ी कायदे से जिंदगी बीत रही थी, तो ज़्यादा दिखावा नहीं होता था। आज जो हम लोग दिखावे में चल रहे वैसा नहीं था। तो पिताजी जिस प्रकार से बेचारे अकेले जॉब करते थे, फिर उसमें भैया का, बड़े भाई का सहयोग बाद में मिला, वो शिक्षक बन गया थोड़ा, तो उनके सहयोग से थोड़ा अच्छा चलने लगा। उस समय जो
हम लोगों ने वो देखा है कि एक घर में बल्ब था, तो जब बल्ब की जगह पे ट्यूबलाइट बनी आई हमारे घर पे लगी, तो हमारे घर में उत्सव जैसा प्रोग्राम हो गया, अरे वाह आज ट्यूबलाइट लग गई है। तो वो अब आज के जमाने में सब लोग पिज्जा बर्गर वगैरह बनाते हैं, हमारे टाइम में खीर पूड़ी का सिस्टम था, खीर पूड़ी बनेगी आज घर में ट्यूबलाइट लगी है। और फिर सोफा आया तो अगल बगल के लोग सब एकत्रित होकर देखने के लिए आए कि भाई क्या है इंडिया कुछ, अरे बैठने वाला सोफा बड़ा बेहतरीन आया। तो उस समय वही चीजें नायाब थी, मतलब कि अजीब लगता था कि बाप इतना बड़े हो गए हम लोग, इतना घर में हमारी चीज आ गई। नहीं तो हमने तो वो देखा था सब लकड़ी के बाकड़े होते हैं कहीं, जैसे बीएमसी वगैरह के बाहर बैठने के लिए बेंच, वैसे ही रहते था सबके घरों में। तो कुछ लोगों के घर में तो वो भी नहीं था, तो हमारे घर में सोफा आना मतलब एक अद्भुत समय था कि अरे बाप रे इनके घर में सोफा आया है। तो वो दौर था हमारे यहाँ, लोखंड की खाट थी, उसी पे सब लोग सोते थे। अब एक क्वार्टर्स था, बीएसटी के क्वार्टर्स कितना बड़ा था, मतलब 15 बाई 10 का रूम था, उसमें सभी लोग करीब 8-8 लोग थे, वो बचपना दे, लेकिन खुशियाँ नहीं बड़ी थी। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जहाँ पे आप लोग रहते थे वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ पे आपके हम उम्र के कुछ बच्चे उस टाइम पे भी रहे होंगे, आपका उनके साथ में कैसा बॉन्डिंग था, कैसी मित्रता थी आपकी वहाँ पे? उसमें देखिए हमारे जो ग्रुप में चलो रुक गया, क्या पूछे थे उनको भूल गया यार। आप जहाँ पे रहते किसी को पैसा मिलेगा नहीं, किसी को पेमेंट नहीं मिलेगी। आप जहाँ पे रहते थे वहाँ का आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा था, वहाँ की मित्रता कैसी थी आपकी? वहाँ पे एक्चुअली सब दोस्त बड़े अच्छे थे हमारे, बहुत मतलब सब वो बीएसटी वाले था। हमारा सर्कल जो बीएसटी वालों में क्वार्टर्स में रहते थे, सब बीएसटी वाला ही सर्कल था। तो उस उम्र में हमारे सब दिनों सेकंड नंबर भाई देवेंद्र भाई हैं, वही उस उम्र में सबसे बड़े थे, तो हर चीज वो कैप्टन रहते थे। तो उस चीज का मुझे बेनिफिट ज्यादा मिल जाता था भाई हमारा भाई है वो, तो वो टायर से चलाना, गोटी खेलना, क्रिकेट खेलना। मुझे याद है एक उस समय 6 रुपए का एक बैट हमारे घर पे आया था, मुझे बचपन मेरे बर्थडे के टाइम पे। तो वो भाई हम लोग भैया हमारे कैप्टन थे, तो भाई किसी घर नॉर्मल बात थी, किसी के यहाँ नहीं था। वो बैट हम लोग हमारे पास बैट है। हाँ वो दौर था। हम लोग टीवी वगैरह देखने दूसरों के घर में ऐसे ही, एक निकम काका थे उनके घर में जाके ऐसे छुप के खिड़की में से देखते थे कोई मैच आती थी। हमारे घर में रेडियो भी नहीं आता था, तो फिर वो मेरे पिताजी बेचारे बगल वाले घर में रेडियो सुनते थे कि भाई आवाज आ रही है, उससे पता चला। कमेंट्री के भी बहुत शौकीन थे हमारे पिताजी, क्रिकेट की कमेंट्री जो आती थी। तब भैया ने एक बार, बड़े भैया ने हमारे देखा कि अरे यार पिताजी दूसरों के घर में कमेंट्री सुन रहे हैं, तब रेडियो लेके आए वो याद है हमें, वो बुश का रेडियो था आया। हाँ तो वो चीजें अलग ही दर्शाती हैं कि भाई कैसा कैसा बचपन बीता है। बहुत बढ़िया। सो जस्ट क्विक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, ये थोड़ा सा हमारा एक अलग सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। इसके रूल्स बहुत सिंपल होता है कि आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको सिर्फ 10 सेकंड दिए जाएंगे। जो चीज़ आपको आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी आपको फटाफट उसका आंसर देना, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वर यू, आप किस तरीके के बच्चे थे? नॉर्मल, मतलब शरारती था। आपकी कोई ऐसी सजा जो आपको याद हो कि काफी ज्यादा हमारे पिताजी हमको मुर्गा बनाते थे। अच्छा हाँ मुर्गा ज्यादा बनाते थे हम लोग। ओके। और ऐसी कौन सी गलतियां होंगी ज्यादातर? बहुत ज्यादा। खेलने के मना करते थे, खेलने जाते थे। अच्छा। और सजाएं दो मिलती थी। बड़े पापा से? हाँ बड़े भैया थे हमारे, माननीय श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी, वो बहुत ज्यादा वो करते थे। ओके। आपके पूरे सिबलिंग्स में से सबसे फेवरेट कौन है आपका, जो जिसके साथ में आप मतलब काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं? इस समय तो हमारे सेकंड नंबर भाई देवेंद्र भैया हैं, उनके साथ में बड़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग चलती है। और चाइल्डहुड टाइम पे?
चाइल्डहुड के टाइम पे भैया थे, एक हमारे सिस्टर हैं कुसुम सिंह, वो लखनऊ में लखनऊ है में जी। ओके, क्वेश्चन होगा आपका बचपन का सबसे बड़ा डर कौन सा था? डर तो यही था कि भाई फेल न हो जाए, क्योंकि खेलते ज्यादा थे। हाँ, खेलते ज्यादा थे तो भाई किसी प्रकार से बस पास हो जाए, उद्देश्य यही था बस। ओके ओके। कभी स्कूल आपने बंक किया, कॉलेज के जैसा बंक हाँ, किया आपने? कई बार, 2-3 बार कम से कम और किया। बंक कर किया करते थे आप? इसमें भी हमारे बड़े भैया शामिल रहते थे, देवेंद्र भैया। वो भी चलो आज, उसमें कैप्टन होते थे वो? हाँ वो भी मतलब आज चलो बंक करके जाएंगे। एक बार पिक्चर देखने चले गए थे, पिक्चर हीरालाल पन्नालाल पिक्चर देखने गए थे। अच्छा ओके। बड़ी मार पड़ी थी, बड़ी तबीयत से मार पड़ी थी हमें। ओके। उस टाइम का आपका सबसे फेवरेट स्नैक कौन सा होता? स्नैक तो नाम ही नहीं चलता, स्नैक तो अब चलने लगा। उसमें तो ये था भाई कि क्या मिल जाएगा, जो भी लाओ खा लो। हाँ, वड़ा पाव उसमें भी चलता था, 15 रुपए का, 15 पैसे का था वड़ा पाव। अच्छा जी। तो मतलब आपको फिर शुरुआत से मतलब आपको वड़ा पाव आपका फेवरेट स्नैक? नहीं, मुझे तो मतलब एक 15 पैसा भी मिलना बड़ा मुश्किल था ना यार। 10-5 हमें 10 पैसे मिलते थे खर्चे के लिए, हमारे भाइयों को 15 पैसा, दीदी को 20 पैसे मिलते थे। ओके। आपने कोई ऐसी कोई शरारती चीज है जो आपको याद आ रही होगी, आपने कभी कुछ ऐसा किसी बच्चे का चुरा लिया हो, या कोई कुछ ऐसी फनी चीज की हो हाँ, जो आपको अभी याद है? ये एक गए थे हमारे चाचा थे, कजिन चाचा थे, वहाँ पे गए थे तो उनके चाल में रहते थे। वो चाल में देखे भाई हमारे पास छोटे बच्चों की टैक्सी थी, तो वहाँ पे देखे, हमने कहा यार ये उठानी है, वो उठा के लेके भाग लिए। और कोई उनको नहीं पता चला, उनके बगल वाले का था, उठा के लेके आ गए थे। ओके। और बहुत मार पड़ी थी घर पे हमें, क्यों लेके आए थे। ओके। हमें काफी एक बहुत ही मजेदार चीज आपके बारे में पता चली है कि चाइल्डहुड टाइम में आपका कोई क्रश हुआ करता था। चाइल्डहुड टाइम में क्या क्रश तो सभी लड़कियां एक जैसी दिखती थी। हाँ सब ठीक है सर, अच्छा जो ज्यादा मतलब नकल वगैरह बताती थी वो बहुत प्यारी है। तो मतलब वहाँ पे भी मतलब आप जो अपने फायदे के लिए हाँ, कुछ ना कुछ ढूंढते जो अपना मदद कर देती थी, अरे ऐसा सही, ऐसा अरविंद ऐसा, हाँ वो बहुत अच्छी है। ओके ओके राइट। और किसी ने मुझे बताया था कि श्रीदेवी के ऊपर आपका बहुत क्रश था। हाँ ये बात सच है, श्रीदेवी के ऊपर हम बहुत वो करते हैं हमारे, क्योंकि जब से श्रीदेवी पिक्चर लाइन में आई, जब हमने उनकी पहली पिक्चर देखी हिम्मत वाला, तभी से हुआ कि अरे यार गजब है वो हीरोइन, अलग दिखती है, तो वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आया था। का बचपन का नाम क्या होगा? कोई ऐसा निकनेम आपका? पप्पू बोलते थे घर पे। ओके। और हमारे घर में नसीब ऐसा कि हमारे घर में 5-5 लोग, सभी लोग जो दूल्हा था सभी लोग पप्पू अपने बच्चों को नाम रख दिए थे। हाँ, कोई पप्पू, कोई पप्पू। जितना मैं जानता हूँ आपका शायद